पश्यन्ति नर आतिमन्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यान्देहि सरस्वती। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्ष नमस्ते कमलेक्ष। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। राम राम रटते रहो राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण। कभी तो दीन दयाल के सुन पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल की धुन पड़ेगी कान। संत समागम हरि कथा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। बोले सद्गुरु महाराज की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। परम श्रद्धा और आदर की योग्य मातृशक्ति प्रभु प्रेमी मित्र मंडली, आज हम सभी उस परम पिता परमात्मा का नाम श्रवण करने के लिए, उस ईश्वर का गुणगान करने के लिए, सत्संग एवं कीर्तन करने के लिए आज इस गृहस्थ आश्रम के अंदर सभी उपस्थित हैं। और आज का ये दिन बहुत पवित्र दिन है। आज मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि है। इसके अलावा आज त्रिपुर भैरव भगवान की जयंती भी है। भगवान सत्यनारायण का व्रत का दिन है। इसके अलावा इस दिन का इसलिए और ज्यादा महत्व है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लिया था। तो इतनी सुंदर घड़ियां, इतना सुंदर ये समय है। इस चौधरी परिवार के सहयोग से, परमपिता परमात्मा की इच्छा से, अपने कई जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण हमें यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आओ इस अवसर का सदुपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। आज के इस सत्संग, इस कीर्तन, इस भक्ति यज्ञ में प्रवेश करने से पहले आओ उस परमात्मा का नाम लें, क्योंकि उस ईश्वर का नाम लेने से जीव भक्ति करने के योग्य हो जाता है, जीव परमात्मा की पूजा करने के योग्य होता है। या यूं कहें कि हम उस परमात्मा का नाम श्रवण करने के योग्य हो जाते हैं। उसी जीव को भगवान का नाम अच्छा लगता है जिसका मन बुद्धि निर्मल हो। उसी जीव का मन यहाँ लगता है या उसी के समझ में आता है जो जिसका मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए। तो शुद्ध मन और बुद्धि निर्मल करने का उपाय परमात्मा का नाम है। तो आप थोड़ी देर के लिए उस हरि नाम का संकीर्तन करें, अपने मन बुद्धि को निर्मल करते हुए फिर परमात्मा का नाम सुनने के योग्य हो जाएं, इस सत्संग में प्रवेश करने के योग्य हो जाएं। बोले विष्णु भगवान की जय। सारे प्यार से
ईश्वर का नाम रखते हुए, उस ईश्वर का नाम संकीर्तन करते हुए शुद्ध मन को और निर्मल बुद्धि को परमात्मा के चरणों में ले चलें, उस ईश्वर के चरणों में ले चलें। ईश्वर, हम कलयुगी जीव हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन तेरी शरण में आए हैं। इस सुंदर पवित्र वेला के अंदर हम आपके चरणों में बैठे। महाराज, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि आज आपका सत्संग, आपका नाम हमें अच्छा लगे, हमें समझ में आ जाए और हमारे मन में आपके प्रति भक्ति का भाव पैदा हो जाए। तो आओ चर्चा करें इस सत्संग संबंधी परमात्मा के नाम। तो सबसे पहले सभी जानते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियां ब्रह्मा ने बनाई है। 84 लाख योनियों में किसी को उन्होंने कोई गुण दिया, किसी को कोई गुण दिया, लेकिन उस ब्रह्मा की सबसे सुंदर जो रचना है, उस परमात्मा की जो सबसे सुंदर कृति है, वो मनुष्य जीवन है, मानव है, जिसके पास मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, कल्पना शक्ति है। ये सभी चीजें सभी जीवों के अंदर नहीं। पशुओं को केवल खाने का पता है, सोने का पता है, संतान पैदा करने का पता है। किसी को उस ईश्वर ने एक आंख दी, किसी को 2 दी, किसी को कान दिए, किसी को नहीं दिए, किसी को पैर दिए, किसी को नहीं दिए, किसी को कई गुना संख्याओं में पैर दिए। लेकिन जीव ऐसी होनी है जिसके लिए उस ब्रह्मा ने हर वस्तु दी है। और सबसे बड़ी जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है, उसका नाम बुद्धि है। ये बुद्धि जो है केवल मनुष्य के पास है, जिसके द्वारा जीव उस परमात्मा का नाम सुन सकता, ध्यान कर सकता है, उसका स्मरण कर सकता है, परमात्मा संबंधी कोई भी कर्म सकता है। बाकी कोई भी जीव ऐसा कर्म नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव को तो बताया था, उद्धव 84 लाख योनि में मनुष्य योनि मुझे सबसे प्यारी है, क्योंकि इसी योनि को प्राप्त करके जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर बड़ी सुंदर महिमा इस मानव जीवन की गाई है। ये मानव जीवन क्या है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सभी गंतन गावा, सुर दुर्लभ सब गंतन गावा। तुलसीदास ने महिमा इस मानव जीवन की गाई है कि बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन जो है ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। ये कई जन्मों में भ्रमण करने के पश्चात जब हम बहुत सारा पुण्य करते हैं और पुण्य भगवान के पास इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बदले में परमात्मा हमें मानुष देह देते हैं। ये मानुष योनि की प्राप्ति जीव को हो जाती है। इसलिए इस जीवन को खा करके, सो करके, निंदा चुगली के द्वारा संसार की व्यर्थ वस्तुओं में नहीं गंवाना चाहिए। इसको इस शरीर के द्वारा दिव्य तप करना चाहिए। कठिन से कठिन कर्म तपस्या इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर देनी चाहिए। क्योंकि शरीर किस लिए मिला है, आगे तुलसीदास ने फिर स्पष्ट किया महाराज, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? साधन दामी मोचे कर द्वारा, साधन दाम मोचे कर धावा, पार न जाहि परलोक संसारा, पार न जाहि परलोक संसारा। साधन दाम मोच कर द्वारा तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि मानव जीवन किस लिए मिला? ये मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। इस जीव, इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके ही मोक्ष तक पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं जिस मनुष्य ने इस मानव जीवन को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया, फिर बाद में पछताने के अलावा उसके पास कुछ शेष नहीं बचता।
इसलिए इस शरीर परमात्मा ने अपने से मिलने के लिए दिया है। ऐसा साधन जिसके द्वारा जीव परमात्मा को मिल सके, वो क्या है? वो मनुष्य जीवन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ऋषि भरत ने अपने सुपुत्रों को उपदेश दिया था, पुत्रों इसको व्यर्थ मत गवाना, संसारिक सुखों में इसको मत गवा देना, निंदा चुगली में, सोने में, क्योंकि ये सुख तो तुम्हें सभी योनियों में मिल सकते हैं। पशु सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, संतान पैदा भी करते हैं। इसलिए पुत्रों इसके द्वारा दिव्य तप शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आगे बताएं कि ये कैसे हो सकता है महाराज? ये ऐसे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा हो सकता है? तो बताया पुत्रों इसके कई साधन हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर इस शरीर के द्वारा 9 प्रकार की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। श्री रामचरितमानस के अंदर बताया गया कि नवदा भक्ति के द्वारा जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के पहले कुछ चीजें और बताइए। कहा ऋषियों इस शरीर से सबसे पहले मोक्ष से पहले धर्म की प्राप्ति करनी पड़ती है, फिर अर्थ, फिर काम, फिर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया। 25 वर्षों तक हमारे जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया है कि जीव 25 वर्षों तक 8 साल से लेकर 12 साल के बीच में गुरु मंत्र लेकर के उस भगवान के नाम का सहारा लेता हुआ शिक्षा ग्रहण करे 25 वर्षों तक, और साथ साथ में धर्म चलता रहेगा। भगवान का नाम धर्म ही है। तो इस प्रकार जब जीव 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म को पालन करते हुए पूर्ण करता है, तो उसके बाद अर्थ, पैसा, धन कमाने की बारी आती है। तो धन कैसे आता है? जिसके पास गुण है। शास्त्र ने लिखा है विद्या ददाति विनयम विनयात्याति पात्रता पात्रत्वा धनमापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से, ज्ञान से विनम्रता आती है, जीव झुक जाता है, उसको जीने का ढंग आ जाता है, गुण की प्राप्ति हो जाती है। और पात्रत्वा धनमापनोति, और उस गुण से धन की प्राप्ति होती है। गुण से धन की प्राप्ति होती है। और जब धन पास आता है, धनात् धर्मम, तो धन से धर्म करना चाहिए। धर्म का पैसा खर्चने का तरीका ये, पैसा सबके पास आता है लेकिन हमें खर्च करने का तरीका उसको नहीं आता, इसलिए भूल जाते हैं। तो शास्त्र ने क्या कहा, क्या क्या करना चाहिए? दानम भोगो विनाशः। पैसा 3 तरह से प्रयुक्त करना चाहिए। सबसे पहले कुछ दान करना चाहिए। दसमा दसवंध बोलते हैं, दसमा ने कुछ हिस्सा दान कीजिए। तो जब हम पहले दान निकाल देंगे तो उस धन के अंदर जो कोई बुरी कमाई आ गई है, किसी धन से बुरा पैसा आ गया है, फिर वो दुखदाई नहीं होता, वो पश्चाताप उस रूप में हो जाता है। और हमारा धर्म भी है कि दान करने से शुद्धता आती है। द्रव्य शुद्धि लिखा है, द्रव्य शुद्धि होती है, चाहे अन्न हो चाहे धन हो, कोई भी हो, उससे द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। और जैसा अन्न फिर वैसा मन, वैसे विचार बनते हैं। तो इसलिए पहला कुछ दान करना चाहिए, और कुछ उपभोग के लिए अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा रहने का स्थान होना चाहिए। शास्त्र कहता है जो ना तो दान करता है ना उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति वो धन नष्ट हो जाता है। वो किसी न किसी रूप में चला जाएगा, चाहे बीमारी में चला जाएगा, लड़ाई झगड़े में चला जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाना, किसी न किसी ढंग से वो पैसा चला जाता है। तो इसलिए पहले कहा कि भगवान का नाम लीजिए और धर्म का पालन कीजिए। और जब गुण आ जाएगा तो गुण से पैसा कमाना, अर्थ में पैसा, जब पैसा तो उससे धर्म होगा, पुण्य होगा। और पुण्य से करने से क्या होता है? व्रत रखना, पेड़ पौधे लगाना, किसी गरीब की सहायता करना, दान करना, इनसे क्या होता है? इनसे हमारी जीवात्मा पवित्र होती है। क्योंकि सीढ़ी है, पहले धर्म किया, फिर विद्या गुण आया, फिर पैसा कमाया, फिर उसका पुण्यदान करना समाज के भले के लिए, इससे हम पवित्र हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा ही परमात्मा के पहुंचने के लायक होती है, ये कारण है इसका। क्योंकि कहते हैं स्वर्ग लोक में कौन जाता है? स्वर्ग में देवता। और देवता कौन होता है?
दानादि गुणयुक्त इति देव है, जो सदा देता ही रहता है, जो सदा देता रहता है उसे देवता कहते हैं। दानी सूरज जैसा कोई दानी नहीं है जो फ्री में पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को अपना प्रकाश देता है। अगर सूरज ना हो तो सृष्टि ही ना हो। ये पेड़ पौधे, हमारा जीवन, ये सारा सूरज के प्रकाश से होता है। सूरज ही बारिश करता है, समुद्र में से पानी उठा करके फिर हमें बारिश कर देता है। तो ऐसे वायु, अगर वायु ना तभी संसार न चले। ये सारे देवता हैं। जल, अगर जल ना हो तभी संसार ना चले। तो देवता है ये सारे, ये पवित्र देवता आत्माएं हैं। तो देव लोक में कौन जाता है? जो पवित्र हो जाता है। मतलब शुद्धता ही परमात्मा से मिलने का एक उपाय है। तो इसलिए यही हमारे बीच में पापों की जो दीवार मैल की होती है, बुराई, ये हमें परमात्मा और जीव के बीच में एक दीवार बन जाती है। तो धर्म करने से हम पवित्र होते हैं। जब पवित्र हो जाएंगे, धर्म, अर्थ और उस पैसे से काम, मैंने इच्छाओं की पूर्ति, फिर हम सांसारिक और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब इच्छा जीव की पूर्ण हो जाती है तो ये जीव आत्मा शांत हो जाती है। तो इस मनुष्य की इंद्रियां शांत हो जाती है। उदाहरण दिया शास्त्रों में, जैसे एक चिंटी, कीड़ी जो होती है, उसको गंध आती है, ये सुगंधी से जान लेती कहां क्या पड़ा है। उसको गंध आ गई कि आम के पेड़ के ऊपर आम का फल पका हुआ है, लेकिन आम तो बड़ा दूर है, चिंटी के लिए बड़ा दूर है आम का पेड़। लेकिन नीचे से चढ़ती जाती है और कहां पहुंच जाती है? आम का जहां फल है वहां उसका रस चूस लेती है, और रस चूस करके फिर वो शांत होकर के अपनी जहां उसका घर वहां वापस जाती है। तो इसी प्रकार सुखदेव मुनि को वेद व्यास जी ने कहा था कि पुत्रों, जब जीव इंद्रियों का भोग कर लेता है तो उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। राजा जनक ने सुखदेव मुनि को यही ज्ञान दिया था, पुत्र विवाह कर लो। सुखदेव जी अड़ गए कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ये उदाहरण देकर के समझाया था कि जब इंद्रियां हर वस्तु का उपभोग कर लेती है तो वो शांत हो जाती है। तो ये काम की इच्छाएं धन से होती है, बल से होती है, शरीर स्वस्थ चाहिए। और जब ये सब आपने कर लिया, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम की इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो अंतिम क्या बचा? मोक्ष। और ये इंद्रियां एक कछुओं की तरह कहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कछुआ क्या करता है? कछुआ बड़ा बुद्धिमान है। जब उसको कुछ खाना होता है, जब उसको कुछ देखना होता है, तो अपनी खोपड़ी में से अपना मुंह बाहर निकाल लेता है, आंख से देख लेता है, जीवा से खा लेता है, और जब वो संतुष्ट हो जाता है तो अपना सारा शरीर को अपनी खोपड़ी के अंदर बंद कर लेता है। तो शास्त्र ने ये कहा है कि जब किसी इंद्री के उपभोग की जरूरत हो, आंख से देख लेना चाहिए, कान से सुन लेना चाहिए, जीवा से स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेना चाहिए, नाक से सुगंध लेनी चाहिए। लेकिन जब इन चीजों की आवश्यकता ना रहे, मर्यादा के अंदर इनका उपयोग करते हुए फिर इन इंद्रियों को अपने बुद्धि आदि के द्वारा अंदर समेट लेना चाहिए, इनको भटकने नहीं देना चाहिए। यही इंद्रियां, मन इस आत्मा को फिर जन्म और मरण के चक्कर में शरीर को डाल देती है। तो इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम की जो आवश्यकता है, इन्हीं के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए ये शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन ये सब ज्ञान कैसे होगा? इन चीजों का ज्ञान कहां से प्राप्त होता है जीव को? क्योंकि जीव तो जब जन्म लेता है तो वो भगवान की माया के द्वारा अज्ञानी बन जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। तो वहां लिखा है कि अच्छी संगति के द्वारा, अच्छे कुल में जीव का जन्म हो जाए, अच्छा संग मिल जाए, तो जीव जो है ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। वो ज्ञान की प्राप्ति से फिर वैराग और इन चीजों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये सारा ज्ञान सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। और तुलसीदास जी ने इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में प्रकट भी किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम सिधारी सुलभ न सोई, राम सिधारी सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
तो ये ज्ञान कैसे होता है? ये सत्संग के बिना नहीं होता। सत्संग में आने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग में बैठने से ही मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है। सत्संग में बैठने से ही अनेकों प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से होती है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए सत्संग की जरूरी है। और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब हरि की कृपा हो जाए। इसलिए मनुष्य को अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी संगति में बिठाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग कई तरह से होता है और सत्संग जो है इस दुनिया में सबसे बढ़िया काम रामचरितमानस के अंदर भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया है। माता पार्वती जब भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम कौन सा है, तब भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को यही बात बताई थी कि हे गिरिजा, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, इस दुनिया में अगर सबसे बड़े को काम है वो सत्संग है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्द में लिखा, गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावत वेद पुराण, बिनु हरि कृपा न होई सो गावत वेद पुराण। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावत वेद पुराण। लेकिन हे पार्वती, सत्संग इस दुनिया में सबसे बढ़िया कर्म है जिसके द्वारा जीव की सदगति होती है, ज्ञान हो जाता है। क्यों? ज्ञान की ही सभी सुखों की जड़ है। तो इसलिए हे पार्वती, सत्संग जीव का कल्याण करने वाला है। लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होता बिनु हरि कृपा न होई सो। बिना हरि की, परमात्मा की इच्छा के बिना हर जीव को अच्छी जगह बैठने का मौका नहीं मिलता। हर जीव को सत्संग में गुरुओं की शरणागति प्राप्त नहीं होती। समाज का, माता पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। फिर भी इस सत्संग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सत्संगति मुद मंगल मूला, हमारे कल्याण की जो जड़ है, हमारे सुखों की जो जड़ है, वो सत्संगति ही। शास्त्रकार ने लिखा, ये सत्संग क्या है? ये माता की तरह प्यार करता है, ये पिता की तरह रक्षा करता है, ये मित्र के समान सदा सहायता करता है, ये गुरु के समान मार्गदर्शक है और ये संसार में यश फैलाता है, ये जीव को की सदगति करवाता है। सत्संगति कथ्य किम किम न करोति पुंसा। बताओ, ये सत्संग परमात्मा का, जीव का क्या क्या नहीं करता? ये सत्संग मनुष्य का कौन सा कल्याण नहीं करता? अर्थात ये सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, सत्संगे करो, सत्संगे करो, सत्संगे करो, सत्संगे करो, सत्संगी करो, सत्संगे करो, सत्संगे करो, सत्संगी करो, सत्संगी करो, सत्संगी करो, सत्संगी करो, सत्संग करो, सत्संगी करो, सत्संगी करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।